ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरीज़ की बात करें तो ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो इंजरीज़ हैं उसके दो मैकेनिज़्म हैं। या तो आप जो नर्व्स हैं उनकी ओवर स्ट्रेचिंग कर दें, या फिर जो रूट्स हैं वहाँ से एवर्जन हो जाए। एवर्जन जो होगी वो स्पाइनल कॉर्ड से। इसका एक ऑब्वियस मैकेनिज़्म ये है कि जो आर्म है उसको एकदम से पुल किया जाए चेस्ट से, या जो है ना नेक से, जैसे कि चाइल्ड बर्थ। अपर आर्म की जो इंजरीज़ हैं, अपर नर्व जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरीज़ होंगी वो आर्म और शोल्डर को करेंगे। जो लोअर रूट्स हैं उनकी इंजरीज़ फोर आर्म और हैंड को। ये जो वेटर है इसने ये है कि ये जो जड़ी बूटियाँ यानी कि अर्ब्स पकड़ी हुई हैं, तो अर्ब्स के जो ये प्लाटर ऑफ अर्ब्स है बेसिकली ये शो कर रहा है अर्ब्स पैल्सी को। अर्ब्स पैल्सी जो है C5 C6 के C5 C6 नर्व रूट होते हैं, फिर सुपीरियर ट्रंक होते हैं। जैसे कि ये था, ये सुपीरियर ट्रंक है। अर्ब्स पैल्सी में क्लासिक वेटर स्टेप्स जो पॉस्चर है वो, इसमें आर्म की एडक्शन और इंटरनल रोटेशन हो रही है। एडक्शन के अंदर क्या है, अंगूठा जो सा है वो अंदर की तरफ घूम के आएगा, तो इससे हथेली जो सी होगी वो पीछे की तरफ हो जाएगी, अंगूठा अंदर की तरफ, थैली पीछे। इसमें जो है डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो है उनकी वीकनेस। यहाँ पे जो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस है ये सुप्रास्कैपुलर नर्व से निकल रहे हैं, और जो डेल्टॉइड है उसको एक्सिलरी नर्व इटसेल्फ सप्लाई कर रही होती है। सो सुप्रास्कैपुलर, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड की वीकनेस की वजह से एर्ब्स पैल्सी होती है, और सुपीरियर ट्रंक की वीकनेस। और जो एल्बो है वो एक्सटेंडेड इस वजह से है कि जो बाइसेप ब्रेकियाई और ब्रेकियोरेडियलिस मसल है उसकी वीकनेस होगी। और रिस्ट एक्सटेंसर्स की वीकनेस की वजह से रिस्ट फ्लेक्स पोजीशन में होगी। जो ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ना, ये सुपीरियर ट्रंक से निकल रही है, तो ये जो है बाइसेप ब्रेकियाई को सप्लाई करती है। C5 C6 मस्कुलोक्यूटेनियस, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड है। इसलिए ये है कि अर्ब्स पैल्सी में ये जो है इसके जो मेसी डबल हेयर बन्स हैं, तो ये याद रखना कि हमने जो बाइसेप टेंडन रिफ्लेक्स है वो चेक करना है, वो डिक्रीज्ड हो। जो अंडरलाइंग मैकेनिज़्म है वो है एक्सेसिव ट्रैक्शन है नेक के ऊपर। अभी जो बंदा है इसका जो स्वेटर है वो शोल्डर से यहाँ पे आया हुआ है, तो ये शो कर रहा है कि जो शोल्डर है उसको लैटरली जो है ना एक्सेसिव ट्रैक्शन हो। इसके दो जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि एक तो एक अगर फोर्सेप यूज़ करें तब, और दूसरा जो है वो है शोल्डर डिस्ट्रोशिया। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स के अंदर ये जो मोटरसाइकिल वाला बंदा बैठा हुआ है हेलमेट पहन के, तो मोटरसाइकिल जो एक्सीडेंट है वो अर्ब्स पैल्सी की जो एडल्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज है वो है। बेसिकली कह रहा है कि प्राइमरी कॉज है जो इन्फीरियर ट्रंक होता है वो C8 to T1 होता है, तो इसके अंदर क्या है कि ये जो क्लमजी बंदा है वो क्लम्पकीज पाल्सी, ये इन्फीरियर रूट है C8 to T1। इसमें हमारे पास अल्नर नर्व है और फिर मीडियन नर्व है। इस तरह की जो इंजरी है उसके अंदर बेसिकली ये मैकेनिज्म होता है कि जब आप आर्म को अपवर्ड करें, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स्ड आर्म एबडक्शन जो है वो इस इंजरी का मैकेनिज्म। टेडी बियर है यूट्रस बैकपैक से अपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स्ड आर्म एबडक्शन या अपवर्ड पुल। दूसरी इंजरी है कि जब कैचिंग ए ब्रांच ड्यूरिंग ए फॉल, अगर आप गिर रहा है कोई बंदा और उसमें किसी चीज़ को पकड़ के लटका है, तब इस पर जैसे मैंने बताया कि अल्नर नर्व जाएगी, और सम इम्पेयरमेंट होती है मीडियन नर्व की। मीडियन नर्व अब जो है ना, अल्नर नर्व वो डैमेज हो गई है और मीडियन नर्व जो है वो वीकन हो गई है, तो जो इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड्स है ना, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड्स वो क्या होंगे कि वो पैरालाइज हो जाएंगे या फिर वीक हो जाएंगे। लिहाजा यहाँ पे जो अल्नर नर्व के हैं उसके अंदर फिंगर एबडक्शन, फिंगर एडक्शन, ठीक है, थंब, सारी जो फिंगर्स हैं उनकी एडक्शन और सारी फिंगर्स की एबडक्शन सिवाय सिवाय थंब के, और जो डिजिट्स 4 और 5 हैं इनकी फ्लेक्शन, और रिस्ट की फ्लेक्शन और एडक्शन, ये फंक्शन जो से वीक हो जाएंगे। तो देखा जाए क्या होगा कि जो फिंगर्स हैं उनकी इनके आपस में करीब आना और आपस में दूर जाना, ठीक है, ये जाएगा। और उसके अलावा क्या होगा कि जो करीब आना है उसमें थंब के अलावा जो है वो सारी, और जो फिंगर्स हैं वो आपस में फोल्ड नहीं हो सकेंगी, मुट्ठी नहीं बन सकेगी, जो बेसिकली 4 और 5 डिजिट है उसकी। उसके अलावा क्या होगा, जो रिस्ट है उनकी फ्लेक्शन और एडक्शन, एडक्शन यानी कि मीडियल की तरफ जाना, और फ्लेक्शन रिस्ट की नहीं होगी। अब जो अल्नर नर्व है उसकी वीकनेस की वजह से जो मीडियन नर्व है उसकी तरह वजह से जो मीडियन नर्व जिन चीज़ों को इनोवेट करती है उसमें हमारे पास आ जाएंगे
थम के फ्लेक्सर बेसिकली फ्लेक्सस जो है ना मीडियन इनोवेटिव फोर आर्म फ्लेक्सस। तो फोर आर्म फ्लेक्सर में फोर आर्म जो ये रिस्ट फ्लेक्शन बेसिकली फोर आर्म फ्लेक्सस और ये फोर आर्म प्रोनेटर्स, ठीक है, तो ये डोमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे इसने दिखाया कि जो रेडियल नर्व है वो इनर्वेट कर रही है एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, एल्बो एक्सटेंशन एट रिस्ट, एल्बो और फिंगर्स। तो फिंगर्स के एक्सटेंसर्स और जो मीडियन नर्व के जो फोर आर्म के फ्लेक्सर, फिंगर्स के एक्सटेंसर्स और फोर आर्म के फ्लेक्सर। तो ये जो है इनके जो फोर आर्म के फ्लेक्सर्स और फिंगर्स के एक्सटेंसर जो हैं उनकी वजह से जो हमारे पास डिफ़ॉर्मिटी बनेगी वो क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी बनेगी। तो हमने ये अभी याद रखिए कि एक क्लमजी बंदा, क्लमकीज पालसी, इसने जो है लॉबस्टर क्लॉ पकड़ा हुआ है, तो क्लॉ हैंड डिफ़ॉर्मिटी और जो है ना अपवर्ड ट्रैक्शन है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे अभी बंदा है एयर हॉर्न बजा रहा है, तो ये हॉर्नर सिंड्रोम के बारे में एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो कह रहे हैं कि अगर तो इंजरीज जो सी हैं वो T1 जो रूट है उसके रेमस को इन्वॉल्व करें और वाइट रेमस कम्युनिकेंस से पहले से उससे प्रॉक्सिमल जो है ना जो T1 को इन्वॉल्व करेंगी, तो फिर क्या होगा कि फिर हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम होगी। ऐसा होगा इसलिए कि जो सिंपथेटिक फाइबर जो जा रहे थे सिंपथेटिक गैंग्लिया की तरफ, वो जो उनसे होंगे वो भी इम्पेयर्ड होंगे। सो T1 की इंजरी प्रॉक्सिमल टू वाइट रेमस कम्युनिकेंस, उसके अंदर जो उसकी वजह से क्या होगा, जो सिंपथेटिक फाइबर्स जो जा रहे थे सिंपथेटिक गैंग्लिया को वो इम्पेयर होंगे और इसकी वजह से हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम होगी। और इसकी वजह से जो हॉर्नर सिंड्रोम होगी कि इप्सी लैटरल होगी, ठीक है, आईलेटोसिस, एनहाइड्रोसिस और मायोसिस। अभी जो बंदा है इसका लार्ज थॉरेक्स है, तो ये जो है हमारे पास है थॉरेक्स आउटलेट सिंड्रोम जो सी है वो उसकी वजह से थॉरेक्स आउटलेट सिंड्रोम की वजह से क्लम्प की पालसी थॉरेक्स आउटलेट सिंड्रोम की वजह से भी हो सकती है। अब जो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है उसके अंदर हमारे पास पैन कोस्ट ट्यूमर, ये याद रखना है कि ये बंदा क्या लेके जा रहा है, टोस्ट खा के लेके जा रहा है और सर्वाइकल BBQ रिब्स लेके जा रहा है। चेस्ट इसने लगाई है तो चेस्ट सर्वाइकल BBQ रिब है, तो एनॉमलस सर्वाइकल रिब हो, ठीक है, एबनॉर्मल यानी कि एक्स्ट्रा सर्वाइकल रिब हो, या फिर जो है पैन कोस्ट ट्यूमर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो है ना साथ आर्म पेन होगी, इस्कीमिया होगा, एडीमा होगा और जो है ना पॉसिबल हो सके डिक्रीज पल्सेस भी हों, क्योंकि मोस्ट लाइकली ऐसा है कि जो वेसल्स हैं वो साथ इन्वॉल्व होंगी, तो ये भी होंगे आर्म पेन, इस्कीमिया, एडीमा और डिक्रीज पल्सेस। अब ये लास्ट में दिखाया हुआ है कि जो एक बर्ड वाला मैस्कॉट है जिसका लॉन्ग थॉरेक्स है, तो लॉन्ग थॉरेक्स या लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी। फिर अगली चीज़ ये है कि C5, C6 और C7 के पास गिरा है, तो ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी C5, C6 और C7 की को डिस्टर्ब करेंगी। अब ये जो है इसका पर है, तो ये विंग स्कैपुला कॉज करेगी। तो ये जो सा ना ये क्या है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, लॉन्ग थोरेसिक, तो ये जो सेरेटस इंटीरियर को सप्लाई करती है। अब वो जो सेरेटस इंटीरियर को जो डैमेज है वो हो सकता है कि सर्जरी है, ख़ास तौर पे ऐसी सर्जरी जिस जो एक्सिला के आसपास हो रही हो। एक्सिला के अंदर जो सर्जरी होती है उसमें है कि जो लिम्फ नोड डायसेक्शन है, अगर रेडिकल मास्टेक्टमी, रेडिकल ने सिर्फ बस मास्टेक्टमी का है। और दूसरी चीज़ जो कंडीशन है वो ये कि ट्रॉमा जिसमें खासतौर पे स्टैब इंजरी। अब इसके अंदर हम लोगों ने मस्कुलोक्यूटेनियस एक्सिलरी ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़े थे, रेडियल नर्व, अभी रेडियल नर्व को पढ़े। ओके, सो आई थिंक रेडियल नर्व मैंने कहा था, रेडियल नर्व जो उनसे इसके अंदर इसका पहला ये काम करती है एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो ट्राइसेप मसल, यानी कि बाजू जो सी है उसको सीधा करती है अकड़ा के। रिस्ट्स और फिंगर्स की भी एक्सटेंशन करेगी और जो फोर आर्म है उसकी सुपिनेशन करेगी, यानी कि हथेली को सामने लाएगी। ये इसने भी रेडियल नर्व के पोस्टीरियर व्यू दिखाया हुआ है। तो जो पोस्टीरियर व्यू है इसके अंदर ये क्या है कि जो ट्राइसेप है उसके लैटरल हेड को, और ट्राइसेप का जो मीडियल हेड नहीं दिखाया, सिर्फ ट्राइसेप जो लैटरल हेड दिखाया है। तो और उसके बाद ट्राइसेप के तीन है, एक लैटरल हेड है, एक मीडियल हेड है और एक लॉन्ग हेड। तीन हेड है ट्राइसेप के, लैटरल हेड, मीडियल हेड और लॉन्ग हेड। अब जो रेडियल रेडियल है वो उसके एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, रिस्ट और फिंगर्स आगे, और उसके बाद फोर आर्म की सुपिनेशन यानी कि फोर आर्म को सीधा करना है, और थंब जो सा उसकी एडक्शन है इन द प्लेन ऑफ पाम, यानी कि ये जो थंब है इसको इस साइड पे निकालना। अच्छा, और जो इसकी इनर्वेशन है उसमें क्या है कि बैक जो है ना कोनी पे बाजू ऊपर जो है रिस्ट आर्म है
वहाँ से शुरू करके फोर आर्म की तकरीबन सारी जो है वो बैक ये दे रहा है, और अंगूठे के बैक साइड पे भी उंगलियों से पीछे पीछे, उंगलियों से बैक साइड पे ये रेडियल नर्व है। बैक साइड पे कोहनी से ऊपर, कोहनी के नीचे और अंगूठे के पास पास उंगलियों से पीछे पीछे रेडियल नर्व है। सो ये अब हमारी बात होगी रेडियो वाली रेडियल नर्व की। फिर आते हैं हमारे पास मीडियन नर्व। ठीक है, ये सेंटर में मीडियन नर्व। मीडियन नर्व को एक जो है वो ब्रांच इधर से आ रही है अल्नर इसके ट्रंक से, इन्फीरियर ट्रंक से, और एक आ रही है सुपीरियर ट्रंक से। मीडियन नर्व जो है ना, उसका जो सिंपल सा काम वो ये है कि रिस्ट और फिंगर्स के जो फ्लेक्सर मसल्स हैं उनको करती है, यानी कि कलाई पे और जो उंगलियां उन पे जो है ना करती है। तो जो क्लॉ हैंड है उसके अंदर जो रिस्ट और फिंगर्स की फ्लेक्शन होगी ना, उसके फ्लेक्शन का काम ये वाले करेंगे। और साथ ही साथ जो अंगूठा है उसकी ऑपोजिशन थिनार मसल्स। ओके, सो ये मीडियन नर्व जो से ये आ गई है मीडियल साइड से। इंटीरियर भी दिखाया हुआ है, इसमें हमारे पास आ गया प्रोनेटर टीरीज, और प्रोनेटर टीरीज के जो ह्यूमरल और अल्नर हेड है उसके दरमियान से गुजर रही है। अब बेसिकली मैं ये पता है कि ये जो है ना ये फ्लेक्सर मसल्स को देते, तो भी कंफर्म नहीं कि ये सारे मसल्स को है, लेकिन ये कि यहाँ पे जो मसल्स हैं प्रोनेटर टीरीज, अल्नर हेड, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, फिर उसके बाद थिनार मसल और लम्ब्राइकल फर्स्ट और सेकेंड। अब मिड नर्व की जो इनर्वेशन है उसकी बात करें तो वो ये है हमारे पास जो जो है ना हाथ की जो अंगूठे की तरफ वाली दो उंगलियां पूरी और जो तीसरी उंगली है वो हाफ, और अंगूठा पूरा जो है उसका उसको सप्लाई करती है। अंगूठा पूरे को बेसिकली हाथ को जो है ये म्यूजिशियन नर्व भी इसको कहते हैं। तो जो पाल्मर डिजिटल ब्रांचेज और पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांचेज हैं वो इनके दो ब्रांचेज हैं, और जो तीन उंगलियां उनकी बैक को भी मीडियन नर्व सप्लाई करती है। थंब को जो सा है वो फ्लेक्स करेगी, अंदर की तरफ लेके जाएगी, इधर की तरफ लेकर आएगी। डिजिट्स जो सेकंड और थर्ड है उनको फ्लेक्स करेगी, रिस्ट की फ्लेक्शन करेगी और एबडक्शन करेगी। एबडक्शन यानी कि बाहर की तरफ निकालें, और फोर आर्म को उल्टा करेगी यानी कि घुमा के हथेली को पीछे लेके जाएगी। फिर आगे हमारे पास अल्नर नर्व के इसके अंदर पे इसमें बताया था कि जो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड्स हैं वो इस वाले स्केच के अंदर देखा था कि मीडियली इनर्वेटेड फोर आर्म फ्लेक्सर्स और रेडियली इनर्वेटेड फिंगर्स एक्सटेंड। सो ये जो मसल्स हैं क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी में ये जो है मतलब इनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी, और जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी बनेगी। सो ये जो है अल्नर नर्व करती है फाइन कंट्रोल, जो फाइन मूवमेंट है उनको कंट्रोल करती है हैंड्स के, और किन के थ्रू, इंट्रिंसिक हैंड मसल्स के थ्रू। उसके अलावा जो रिस्ट है और फिंगर्स है उनकी फ्लेक्शन है खासतौर पे जो अल्नर साइड, खासतौर नहीं बल्कि रिस्ट और फिंगर की फ्लेक्शन अल्नर साइड पे। अब ये जो इंट्रिंसिक मसल है इस वजह से फिंगर की एडक्शन, फिंगर की एबडक्शन और रिस्ट की फ्लेक्शन और एडक्शन, और जो फ्लेक्शन है वो डिजिट्स की। सो जो फाइन मूवमेंट है उसके अंदर क्या है कि जो ये फिंगर्स हैं इन्होंने लेफ़्ट और राइट इस तरह कह लो यानी कि लैटरली मीडियली मूव करना है, तो एडक्शन और एबडक्शन की वजह से उन्हें, इस वजह से इंट्रिंसिक मसल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑल्दो ये जो फ्लेक्शन है वो सिर्फ पाल्मर जो है वो फोर और फिफ्थ डिजिट की फ्लेक्शन करती है, बट जो एडक्शन और एबडक्शन है वो जो है ना ये अल्नर नर्व भी करती है सारी फिंगर्स की। ठीक है, उसमें सारी फिंगर्स की करती है। तो और साथ जो रिस्ट है उनकी फ्लेक्शन आ गई और एडक्शन आ गई। इसलिए जो अल्नर नर्व है ये फाइन मोटर मूवमेंट के लिए बहुत फाइन, यानी कि फाइन मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जो इन्हें क्यूटेनियस इनर्वेशन है वो फोर्थ और फिफ्थ डिजिट जो है उनके फ्रंट और बैक दोनों पे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अल्नर नर्व जा रही है पोस्टीरियर साइड से, जा रही है अल्ना की बैक साइड से, अल्ना की पोस्टीरियर से आ रही है। अच्छा, पोस्टीरियर से एंटर हुई और अभी चलेगी। इसके अंदर हमारे पास अल्नर नर्व ये दिखाई है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ठीक है, उसके बाद डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ये दिखाई है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, जो डिजिट्स हैं उनकी फ्लेक्शन है। उसके बाद आगे पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच दिखाई है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के उधर से गुजरी है। ठीक है, ग्वाइन कनाल ये हम देखते हैं ग्वाइन कनाल है, सुपरफिशियल ब्रांच है और डीप ब्रांच है, ये पर पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें पता है ह्यूमरस रेडियस अल्ना, और जो मेजर मसल है बाइसेप ट्राइसेप और फोर आर्म फ्लेक्सस एक्सटेंसर।